Assalamu alaikum. My name is Dr. Anis and I am live from USA. सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को जो 2020 में एमडी कार्ड देने जा रहे हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं, बिकॉज़ ये मेरी पहली वीडियो है आप बच्चों के लिए जो मुझे नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम डिटेल्स में आज का जो टॉपिक है उसकी बिग पिक्चर में और उसके जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माय नेम इज़ डॉक्टर अनीस। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम PMC इन 2013 बट आई बिन टीचिंग टू MD CAT फॉर द लास्ट 12 years। मैंने किप्स में ऑलमोस्ट 7 years पढ़ाया है, 2008 से पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन 2016 में मैं US आ गया फर्दर अपनी हायर एजुकेशन के लिए, फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए। तो किप्स के जितने भी बड़े स्टेशंस हैं सब पे मैंने पढ़ाया हुआ है। मेरे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि MBBS कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी मेडिकल कॉलेज में हैं। इसके अलावा जो स्टेप के पायनियर्स में से हैं, जो टीचर्स हैं जो अभी मेन ब्रेन काम कर रहा है उनका हेड ऑफिस में, वो सारे टीचर्स मुझे जानते हैं। इसी तरह स्टार्स के जो बड़े टीचर्स हैं, बड़े नाम हैं, वो भी मुझे जानते हैं। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। बट राइट नाउ व्हाट्स आई एम डूइंग माय स्पेशलाइजेशन वन ऑफ द टॉप नॉच हॉस्पिटल इन अमेरिका, जो मेरा ड्रीम था। तो ये बेटा मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। अब हम चलते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले आज का जो दिन है ये बहुत ही बड़ा दिन है इस्लाम की हिस्ट्री में। तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि इस दिन की निस्बत से, 10 मुहर्रम की निस्बत से अल्लाह ताला आप सबका एडमिशन करवाए और जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जो जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएँ। उसके बाद मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आप स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका 2020 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो इंशाल्लाह। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं? येस और नो लिख के मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं, मुझे थोड़ा सा पता चले आप कितने एक्साइटेड हैं। उसके बाद फिर हम जो है ना अपना जो है वो जो लेक्चर है, जो वीडियो, उसका स्टार्ट हम लेते हैं। जल्दी से मुझे बताएं फ्यू सेकंड्स में कि आप में से कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका एडमिशन होना चाहिए 2020 के MD CAT में, गवर्नमेंट कॉलेज में। यस, मोहम्मद सलीम ये चाहते हैं जी कि इनका एडमिशन होना चाहिए। गुड, वेरी गुड। मैं वेट कर रहा हूँ कितने बच्चे चाहते हैं जिनका एडमिशन होना चाहिए इसी ईयर में। वेरी गुड। चलें, सबसे पहले बेटा हम आपने पता क्या करना है, मेरी वीडियो को सुनने से पहले आपके ब्रेन पे जितना भी स्ट्रेस है अब तक, जितना भी प्रेशर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स की तरफ से हैं, अपने रिलेटिव्स की तरफ से हैं, या आपके आपके फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से, उसको एक यहाँ से उठा के एक दफ़ा साइड पे फेंक दें, ठीक है? और कुछ सेकंड्स के लिए, फॉर लाइक 5, 10, 15 सेकंड्स के लिए आपने क्या सोचना है, अपनी आंखें बंद करनी है और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपने सोचना है, ठीक है? आंखें बंद करें और आप ये सोचें कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में, या आपने अभी तक ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा काम किया है जिससे आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आ सकती हैं, उसको सोचें। अच्छे लम्हात को सोचें जो आपने अभी तक किए हैं। अगर नहीं किया तो आंखें बंद करके ये सोचें अपने ड्रीम कॉलेज को, और आप सोचें कि आप उस मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, आप जो है वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप क्लास फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, आपने ओवरऑल पहना हुआ है, वाइट कोट पहना हुआ है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है? तो एक अच्छी फीलिंग्स का एहसास आप कुछ सेकंड्स के लिए जो है ना आराम से लेके आएँ, अपने आप को रिलैक्स करें। फिर आप, ये जो वीडियो है ये बड़ी डिटेल्ड वीडियो है, फिर आपको इसकी समझ आएगी, फिर आप ये सारी चीज़ें इजीली एब्जॉर्ब करेंगे। अदरवाइज अगर आप प्रेशर के साथ, स्ट्रेस के साथ मेरी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है? क्योंकि ये वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे जिस मर्जी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं वहाँ पे आपको बेटा ये चीज़ें नहीं मिलने वाली। आप पैसे भी देंगे तो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है?
मैं अप्रिशिएट करता हूँ सारे इंस्टीट्यूशन को, लेकिन जो चीज़ें बेटा मैंने यहाँ से सीखी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलें, सबसे पहले बेटा बिग पिक्चर, आज की वीडियो का मकसद क्या है? आज की वीडियो का मकसद है, हमारा टारगेट है 195 मार्क्स हमने बेटा लेने हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है? ये हमारा टारगेट है, ठीक है? फिर जाके आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, सही है? अब वो 195 मार्क्स आप कैसे लेंगे उसका मैं आपको एक पूरा 45 डेज का जो है ना एक प्लान दूंगा, उस पर आपने काम करना है 45 डेज पे। वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 5 से 6 राउंड्स होंगे, जिसमें 6 to 10 रीड्स मैं आपको बताऊंगा वो आपने कैसे देनी है, ठीक है? तो बिग पिक्चर बेटा सुन लें, हमने 45 डेज का प्लान वजह करना है, नंबर 1। नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है बातें हैं वो हम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, ये मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि मैं भी स्किप ना कर दूं, उसके अकॉर्डिंगली जो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको प्लान दूंगा, कल से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, कल से आपने। उससे पहले मैं 3 वीडियोस मेरी आपने देखनी है उस प्लान को। जो फर्स्ट डे आपका स्टार्ट होगा 45 डेज का, पहले दिन से पहले आपने 3 वीडियोस मेरी देखनी है। मैं जो एडमिन तलहा है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो 3 वीडियोस है मैं डिस्कस कर लूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वो वीडियोस आपने देखनी है, ठीक है? उसके बाद ये 45 डेज का आपका प्लान जो है ना वो स्टार्ट होगा, ठीक है? 45 डेज के प्लान को बेटा हमने स्टार्ट किया है। हाँ, इससे पहले मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं, एक फार्मूला है बेटा, फिर आपको ये क्लियर होंगी सारी चीजें। वो फार्मूला ये है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। व्हाट्स योर टारगेट? आपका टारगेट फॉर एग्जांपल 190 प्लस मार्क्स हैं, से 195 आपका टारगेट है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन अभी पूछूं कि राइट नाउ वेयर आर यू स्टैंडिंग, अपनी प्रिपरेशन में अभी आप कहां पे स्टैंड करते हैं? आप मुझे बता सकते हैं कि अभी अगर कल आप जाके अपना एग्जाम दें तो आप एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, इंटर टेस्ट में कितने मार्क्स ले सकते हैं? आप ले सकते हैं 190? नहीं। फॉर एग्जाम्पल कितने लेंगे? 120, 130, 140, 150, 160? मैं रेंज बता देता हूं, लेकिन आपको नहीं पता, ना मुझे पता ना आपके टीचर्स को पता है कि आप कितने मार्क्स ले सकते हैं, नहीं पता, ठीक है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपका टारगेट क्या है। नंबर 2 पे आप अभी कहां पे स्टैंड करते हैं, और नंबर 3 वहां पे आपने जाना कैसे है। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट्स योर टारगेट नंबर 1, अभी आप कहां पे हैं, ठीक है? और वहां तक आपने जाना कैसे है, ठीक है? तो आपका टारगेट आपको पता है क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता आप कहां पे स्टैंड करते हैं, और आपको ये भी नहीं पता आपने जाना कैसे है। तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि आप अभी कहां पे हैं और आपने जाना कैसे है। आपको कैसे बेटा पता चलेगा कि आप अभी कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? आप तब पता आपको चलेगा जब बेटा आप सिमुलेटिंग एग्जाम देंगे। जिस तरह का आपका फाइनल एग्जाम है ना, उसी तरह का एग्जाम अभी देंगे, तब आपको जाके पता चलेगा। और वो बेटा सिमुलेटिंग एग्जाम या असेसमेंट एग्जाम किसको हम कहते हैं? हमारी ना तो बेटा कोई इंस्टीट्यूशन के पास ऐसी कोई सोर्स है और ना मार्केट में ऐसी सोर्स है। वो सोर्स बेटा क्या है? आपके पास पेपर्स। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, राइट अवे जो वो 3 वीडियोस मेरी आपने देखनी है, देखने के फौरन बाद आपने क्या करना है, आपने बेटा सिमुलेटिंग एग्जाम देना है। वो कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूं। सो 45 डेज का प्लान इस तरह से है बेटा, उसको फर्स्ट 45 डेज का जो फर्स्ट राउंड है उसको बेटा 20 दिनों में आपने डिवाइड करना है, सेकंड को 10 डेज में डिवाइड करना है, थर्ड को 5 डेज में डिवाइड करना है, फोर्थ को 3 डेज में डिवाइड करना है, और लास्ट को बेटा 7 डेज में डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये 5 राउंड है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 20 डेज, पहले 20 दिन में आपने बेटा कैसे लेके चलना है। फर्स्ट राउंड को हमने किस तरह से बेटा लेके चलना है। तो सबसे पहले ये जो 20 दिन है बेटा, इनको 2 में डिवाइड करने हैं। हर दिन को बेटा आपने 2 हाफ में डिवाइड करना है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहला आधा दिन है फर्स्ट 20 डेज में, उसका काम क्या है, सबसे पहले मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। तो फर्स्ट हाफ के अंदर बेटा आपने ये करना है, सबसे पहले कल आपने जो कोई सा भी बेटा पास पेपर उठा के आप पकड़ लें पिछले 5 सालों में से, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे कि आप फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं।
अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आपने टाइम की रिस्ट्रिक्शन लगानी है, ठीक है, आपने कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनने हैं, ठीक है, और आपने बैठ के आपने ये नहीं सोचना कि अभी तो सर हमारी रिवीजन रहती है, अभी हमने फलाना टॉपिक रिवाइज करना है, फलाना टॉपिक रिवाइज करना है। इस तरह से बेटा आप रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको ये बात ये गौर से सुन ले बेटा, कान खोल के इंसानों की तरह, कि इस तरह से आप रैंडम प्रिपरेशन करते हैं। और ये इदारे भी मैं माजरत के साथ कहना चाह रहा हूँ, ये रैंडम प्रिपरेशन करवाते हैं। एडमिशन उस बच्चे का होगा जो बैलेंस्ड स्टडी करता है। जो बैलेंस स्टडी कैसे होगी बेटा, जब आपने वीक एरियाज पे काम करेंगे। आपको वीक एरियाज कैसे पता चलेंगे, जब आप इस तरह के सिमुलेटिंग एग्जाम देंगे, उनसे जो वीक एरियाज आएंगे उन पे काम करना, वो मैं बताऊंगा कैसे आपने काम करना है। तो आपने 3 सिमुलेटिंग एग्जाम देने हैं कल। एक आपने पास पेपर पकड़ना है, नंबर 1। नंबर 2 आपने किसी भी इदारे का जो कोई फुल लेंथ पेपर है वो लेना है। इसी तरह तीसरा जो है वो भी कोई फुल लेंथ पेपर आपने किसी भी इदारे का, डिफरेंट इदारे का आपने लेना है। उसको जैसे फाइनल एग्जाम में आपका जो टाइम है टोटल वो है 2 hours 30 minutes, राइट। लेकिन आपने वो जो एग्जाम है जो मैं आपको बता रहा हूं कल आपने देना है, वो आपने 2 घंटे 15 मिनट में देना है। वो आपने 2 घंटे 15 मिनट में देना है, या मैक्सिमम 20 मिनट में। 10-15 मिनट का आपने मार्जिन रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके जो आप वीक एरियाज बेटा आपके पास आएंगे ना, जो आप गलत करेंगे, उन टॉपिक्स को आपने क्या करना है, आपने 4 पेजेस लेने हैं। 4 पेजेस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, उन पे बेटा उन टॉपिक्स को लिख लेना है आपने। इसी तरह से उसके बाद आपने 2 घंटे 2.25 घंटे में वो एग्जाम दिया, उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है, फिर आपने एक और सिमुलेटिंग एग्जाम देना है, ठीक है। वो किसी इदारे का, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपने किसी इदारे का जो है वो कोई फुल लेंथ का पेपर वो लेना है। नंबर 2 पे भी ब्रेक के बाद वो आपने वही लेना है। 3rd पे आपने पास पेपर देना है। कल का मैं टाइम आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट डे का। फर्स्ट डे में सिर्फ आपने सिमुलेटिंग एग्जाम देने हैं, ठीक है। इन तीनों एग्जाम्स के बाद जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनके टॉपिक्स बेटा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के, वो आपने लिख लेने हैं, और उनकी जो रेलेवेंट बुक्स हैं उनके साथ बेटा उसको आपने पेस्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब कल के बाद आपने क्या करना है, कल तो सिर्फ आपने वो जो एग्जाम दे लिया, आपके वीक एरियाज आपको पता चल गए। अब ये जो वीक एरियाज हैं बेटा, इनको क्या करना है, इनको आपने हक करना है, इनको आपने प्यार देना है। इनको आपने प्यार क्यों करना है, क्योंकि ये वो बेटा टॉपिक्स हैं जो आपको आपके मेडिकल कॉलेज में लेके जाएंगे, अगर इन एरियाज पे काम नहीं करेंगे, आप रैंडम प्रिपरेशन करेंगे, तो याद रखें बेटा, आप कभी भी फाइनल एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। आप बायो में बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं, आप केमिस्ट्री में या किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर ले लेंगे, लेकिन एडमिशन बेटा उस बच्चे का होगा जो चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर लेगा, जो बैलेंस्ड स्कोर लेके आएगा। क्लियर? अच्छा, अब अपने नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो आपने क्या करना है, फर्स्ट हाफ में क्या करना है, मैं आपको 20 डेज के जो फर्स्ट हाफ है उनका पहले बताने लगूंगा, उसमें आपने क्या करना है। सबसे पहले बेटा आपने ट्रायंगल बनानी है, एक ट्रायंगल का जो टॉप है बेटा, वो जो टॉपिक्स आपके वीक एरियाज के जो टॉपिक्स हैं उनको आपने पकड़ना है और क्विकली रिवाइज करना है। उन टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज करना जो आपके गलत हुए हैं, ठीक है। उनको रिवाइज करते हुए साथ ही जो दूसरा बेटा कॉर्नर है ट्रायंगल का, एमसीक्यूज करने हैं आपने उन्हीं टॉपिक्स के, सिर्फ उन टॉपिक्स के आपने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। टॉपिक्स आपने पढ़े, एमसीक्यूज किए, ठीक है। जो थर्ड कॉर्नर है बेटा ट्रायंगल का, इसमें सिर्फ आपने उन टॉपिक्स की डिटेल्स में जाना है जो आपको ना तो टॉपिक्स पढ़ते हुए समझ आए हैं और ना एमसीक्यूज करते हुए समझ आए हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपके 25 टॉपिक्स आपके वीक एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल उनमें से 20 आपने टॉपिक्स पढ़े, एमसीक्यूज किए, समझ आ गए। 5 ऐसे हैं जो फिर भी समझ नहीं आए। उन 5 टॉपिक्स को आपने क्या करना है, अपने रेलेवेंट टीचर से या ऑनलाइन जाके गूगल से, जहां से भी बेटा जो भी सोर्स आपकी है वहां से वो समझने हैं। इस तरह से इन वीक एरियाज पे बेटा एक ट्रायंगल के अंदर टॉपिक्स, एमसीक्यूज जो समझ नहीं आए अपने रेलेवेंट टीचर से या आप बेटा गूगल से, यूट्यूब से, व्हाटएवर, जहां से भी आपको समझ आ रही है वहां से आपने करने हैं। तो इस तरह से बेटा आपने तकरीबन 20 डेज में से जो 17 डेज है उनका जो फर्स्ट हाफ है उस पे काम करना है आपने। इस तरह से समझ आ गई है। अब जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ में बेटा आपने क्या करना है, जो फर्स्ट 20 डेज के फर्स्ट हाफ में आपको समझ आ गई, जो सेकंड हाफ है उसमें क्या करना है, उसमें बेटा आपने क्विक रिवीजन देनी है। वो क्विक रिवीजन का सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूं। पहले दिन से लेके 16 दिन का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताने लगा हूं। वो क्या है वो जरा सुन ले, वो मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताने लगा हूं जी।
फर्स्ट डे आपने सिमुलेटिंग टेस्ट दिया, सेकंड डे आपने फर्स्ट हाफ के अंदर क्या किया, आपने वो जो वीक एरियाज पे काम किया। अब वो जो सेकंड हाफ है बेटा, उसमें आपने जो क्विक रिवीजन देनी है बेटा, वो क्या है, उनके टॉपिक्स क्या हैं, और उन टॉपिक्स को बेटा आपने पढ़ना नहीं है, उन टॉपिक्स के आपने एमसीक्यूज करने हैं, डायरेक्टली जंप करना है। मैंने आपको जो वीक एरियाज की तो ट्राइंगल बताई है ना, लेकिन उसकी ट्राइंगल नहीं है, उसकी डायरेक्टली आपने उन टॉपिक्स के एमसीक्यू के बार बार आपने किए हुए, उनके डायरेक्टली आपने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज से अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपने टॉपिक पे शिफ्ट करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना, डायरेक्टली उसके आपने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा, वो सिलेबस क्या है, टॉपिक्स है कौन कौन से जो सेकंड हाफ में आपने करने हैं जी। फिजिक्स में बेटा मेजरमेंट है सेकंड डे पे, केमिस्ट्री में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, बायोलॉजी में द सेल कंप्लीट है, और फोर्थ इंग्लिश में बेटा स्पॉट द एरर आपने करना है। ये आप अभी अगर नहीं लिखे जा रहे, बाद में इजीली आप बेटा इसको लिख लीजिएगा इन टॉपिक्स को, ठीक है। अब जो थर्ड डे है, सेकंड हाफ ऑफ द थर्ड डे, उसके आप सुन लें, फिजिक्स में आपने मोशन एंड फोर्स कंप्लीट करना है, उसके एमसीक्यूज, ठीक है। केमिस्ट्री, इसकी मैं सोर्स एंड पे आपको बताऊंगा सोर्स कहां से आपने लेनी है, ठीक है। केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, बायोलॉजी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इंग्लिश में स्पॉट द एरर्स, और उसका जो फर्दर टॉपिक है बेटा वो नाउन में से करने हैं आपने, ठीक है। जो फोर्थ डे है, फोर्थ डे में फिजिक्स का बेटा सिलेबस है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कंप्लीट इसको करना है, इसके सारे एमसीक्यूज करने हैं इस टॉपिक्स के बेटा, इन टॉपिक्स के। उसके बाद केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोलॉजी में क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, और इंग्लिश में फिर स्पॉट द एरर्स, प्रोनाउन में से आपने करना है, क्लियर। फिफ्थ डे पे बेटा आपने फिजिक्स में सर्कुलर मोशन, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, बायोलॉजी में सेल डिवीजन, और इंग्लिश में फिर स्पॉट द एरर्स, और ये वर्ब में से आपने करना है, क्लियर। सिक्स्थ डे पे क्या करना है, फिजिक्स में ऑसिलेशंस, केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी में वैरायटी ऑफ लाइफ, और इंग्लिश में फिर बेटा स्पॉट द एरर, एडवर्ब और मॉडिफायर में से आपने बेटा करने हैं, क्लियर। और इनके मैंने आपको बताया एमसीक्यूज करने हैं बेटा, इनके टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, एमसीक्यूज करने हैं, और वहां से समझना है तो फिर आपने जाना, और ये क्विकली करने हैं आपने, क्लियर। उसके बाद बेटा सेवेंथ डे पे फिजिक्स का बेटा वेव्स, केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम, बायोलॉजी बायो एनर्जेटिक्स, और इंग्लिश में बेटा स्पॉट द एरर, फिर प्रेपोजिशन में से। उसके बाद एट्थ डे पे बेटा आपने क्या करना है, एट्थ डे पे फिर फिजिक्स में लाइट है टॉपिक बेटा, केमिस्ट्री में रिएक्शन काइनेटिक्स / केमिकल काइनेटिक्स, बायोलॉजी में गैस एक्सचेंज, इंग्लिश में स्पॉट द एरर्स, कंजंक्शन में से और आर्टिकल में से। देन नाइन्थ डे पे आप क्या करेंगे, फिजिक्स में बेटा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में पीरियड्स एंड ग्रुप्स कंप्लीट, बायोलॉजी में बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और इंग्लिश में बेटा करेंगे स्पॉट द एरर रिडंडेंसी में वैसे बेटा। टेंथ डे पे बेटा आप क्या करेंगे, टेंथ डे पे बेटा फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, बायोलॉजी में बेटा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड इम्यूनोलॉजी, और इंग्लिश में फिर स्पॉट द एरर, इसमें पैरेललिज्म और कोलोकेशन आपने बेटा ये करना है, क्लियर। उसके बाद 11th डे पे क्या करेंगे बेटा, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस, और इंग्लिश में फिर स्पॉट द एरर्स, और इसमें ये पंक्चुएशन में से करनी है बेटा आपने। 12th डे पे बेटा क्या करेंगे, फिजिक्स में, ये मैं आपको सेकंड हाफ में बता रहा हूं, ये मैं आपको बेटा बता रहा हूं सेकंड हाफ में, ये मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वो टॉपिक्स बेटा आपने क्विकली करने हैं, इन पे ये आधा दिन में जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना आपने करना है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी सुन लें, प्रायोरिटी ये है कि नंबर 1 पे बेटा आपके वीक एरियाज, नंबर 1 पे वीक एरियाज पे काम करना है, नंबर 2 पे बेटा आपने ऑर्डर वाइज देखना है, फर्स्ट ऑर्डर एरिया कौन सा है, सेकंड ऑर्डर एरिया कौन सा है, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो फिर आपने थर्ड ऑर्डर एरिया पे आपने काम करना है। अदरवाइज क्या करना है, आपने दिन को इस तरह से अलाइन करना है कि फर्स्ट हाफ में वीक एरियाज, सेकंड हाफ में ये जो मैंने टॉपिक्स बताए इनके सिर्फ बेटा एमसीक्यूज करने हैं। मैंने आपको बताया पढ़ना नहीं है, आपने टाइम नहीं जाया करना है बेटा, पैसिव लर्निंग नहीं करनी है, एक्टिव लर्निंग करनी है।
रीडिंग आपने कर ली है जितनी करनी है। रीडिंग करने से, जो सेकंड हाफ में आपको बता रहा हूं, रीडिंग करने से क्या होगा, आप बेटा पैसिव लर्निंग होती है, उसमें जस्ट 25% आप रिटेन करते हो। एमसीक्यूज करने से आपकी एक्टिव लर्निंग होती है, जो सेकंड हाफ में आपको बता रहा हूं, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज आपने करने उन टॉपिक्स के, ठीक है। और अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो फिर आपने टॉपिक पे स्विच करना है। मुझे पता है ये ज्यादा है, लेकिन अगर आपने स्मार्ट स्टडी की तो फिर बेटा ये आप सिलेबस अचीव कर सकते हैं। अगर आप रैंडमली चलते रहेंगे, फिर वही टॉपिक्स बार बार पढ़ते रहेंगे, पैसिव लर्निंग करते रहेंगे, तो उसका फायदा नहीं है। एक्टिव लर्निंग से आप 80% बेटा आप रिटेन करते हैं। तो इसलिए अपने इन चीजों को अपने समझना है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो मेरा मैसेज है उसको बेटा आपने समझना है, ठीक है। इसको मैं एंड पे ना समराइज करूंगा, अपने मैसेज को एंड पे समराइज करूंगा आपको। अच्छा, 12th डे पे बेटा आपने क्या करना है, जो सेकंड हाफ है फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आपने बेटा एमसीक्यूज करने हैं, केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स के, बायोलॉजी में आपने मसल्स एंड मूवमेंट के, और इंग्लिश में बेटा स्पॉट द एरर। उसमें जो टेंसेस वगैरह हैं बेटा और नरेशंस हैं उनके बेटा आपने स्पॉट द एरर्स जो है वो करने हैं। क्लियर? जो क्योंकि टाइम बेटा बहुत सेंसिटिव है, आपने स्मार्टली चलना है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपने हर दिन को इस तरह से अलाइन करना है कि पहले दिन को बेटा, पहले हाफ को आपने क्या करना है, पहले हाफ को बेटा आपने वीक एरियाज पे, या अगर वो जल्दी आप कवर कर लें तो आप फिर स्विच कर दें, जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं उनके एमसीक्यूज आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा, जो 13th बेटा डे है, क्योंकि टाइम आपके पास जस्ट 45 डेज है, उसके अंदर आपने क्विकली ये सारी चीजें करनी है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। 13th डे पे बेटा आपने जो फिजिक्स है बेटा उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करने हैं, केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड्स करने हैं, बायोलॉजी में बेटा कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम आपने करना है, और इंग्लिश में बेटा आपने एक्टिव पैसिव वॉइस और सेंटेंसेस, क्लॉजेस और फ्रेगमेंट्स, इनके स्पॉट द एरर्स जस्ट एमसीक्यूज करने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 14th डे पे बेटा फिजिक्स के, अगर आपको ये मसला होगा, एंड पे मैं इसको समराइज करूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी सिर्फ आप सुनते जाएं मेरी बात को। 14th डे पे बेटा फिजिक्स का जो टॉपिक है बेटा वो है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, केमिस्ट्री का बेटा अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, बायोलॉजी का बेटा हार्मोनल कंट्रोल, और इंग्लिश का बेटा जो यूएचएस वोकैबुलरी है, ए बी एंड सी, जो एसेंशियल वर्ड पावर है वो करने हैं आपने। क्लियर? 15th डे फिजिक्स का बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री के एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन, और इंग्लिश के फिर जो वोकैब है वो बेटा डी से लेके एल तक, जो एसेंशियल वर्ड पावर है, डी से लेके एल तक बेटा आपने करने हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू सिर्फ करने हैं आपने। उसके बाद 16th डे, इसमें बेटा आपने फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स करनी है, जिसमें एनर्जी ऑफ फोटोन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये करने हैं आपने। केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो एसिड्स करने हैं, बायोलॉजी में जेनेटिक्स करनी है, और इंग्लिश में यूएचएस की जो वोकैब है बेटा एम से लेके क्यू तक बेटा आपने करनी है, जो एसेंशियल वर्ड पावर है वो आपने करने हैं। और मैं ये आपको बता रहा हूं, इसको आप बेटा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको फिर फर्दर आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सेकंड हाफ में सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, पढ़ना नहीं है। अगर कहीं से समझ नहीं आ रही तो क्विकली अपने टॉपिक पे जंप करना है, ठीक है। सिर्फ आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम इज वेरी सेंसिटिव, सो यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है आपने, हार्ड वर्क नहीं करना। उसके बाद बेटा 17th डे जो है उस पर आपने क्या करना है। नंबर 1 फिजिक्स में बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैक्रोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन, इंग्लिश में बेटा आपने वोकैब करनी है, और ये आर से लेके वी तक करनी है, वो ये एसेंशियल वर्ड पावर। तो इस तरह से बेटा आपके जो फर्स्ट 20 डेज, एक्चुअली फर्स्ट 17 डेज बेटा इस तरह से होंगे। अब आपने क्या करना है, इन 17 डेज में कहीं से भी एक दिन की ब्रेक लेनी है, वो आप मिडल में ले लें, लाइक 9 डेज के बाद ले लें या 17 डेज के बाद ले लें, एक ब्रेक जरूर लेनी है आपने, ठीक है। 18 दिन हो गए, अब 2 दिन बचे 20 दिन में से। अब इस 2 दिन के अंदर बेटा आपका अगर पीछे से कोई चीज रह जाती है तो उन 2 दिनों के अंदर बेटा उसको आपने कवर करना है। तो 45 डेज के जो फर्स्ट 20 डेज का बेटा मैं आपको बता रहा था, जो सिलेबस है वो इस तरह से कवर करना है। फर्स्ट हाफ को बेटा वीक एरियाज में, सेकंड हाफ को बेटा ये जो मैंने टॉपिक्स बताए इनके आपने एमसीक्यूज करने हैं। क्लियर?
अब आते हैं बेटा सेकंड 10 डेज में। अब 10 डेज में क्या करना है, फर्स्ट राउंड में 20 डेज, सेकंड राउंड में 10 डेज। अब 10 डेज में यही काम बेटा आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सब कुछ छोड़ के आपने सिमुलेटिंग एग्जाम देने हैं। फिर 3 सिमुलेटिंग एग्जाम आपने देने हैं। वो जो 3 सिमुलेटिंग एग्जाम है बेटा उसमें क्या करना है, नंबर 1 उस दिन के अंदर सिर्फ आपने एग्जाम देना है और कुछ नहीं करना, और वीक एरियाज को नोट डाउन करना है, ठीक है। नंबर 1 आपने किसी भी इदारे का बेटा फुल लेंथ पेपर पकड़ना है, वो देना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर फुल लेंथ पेपर देना है, ठीक है, 2.25 घंटे के अंदर, फिर ब्रेक लेनी है, फिर तीसरा एक पास पेपर आपने देना है, ठीक है। फिर इन तीनों में के जो टॉपिक्स बेटा आपके वीक फिर आए, फॉर एग्जांपल पहली असेसमेंट जो सिमुलेटिंग आपने दी थी जस्ट से, उसमें आपके नंबर आते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल आपके नंबर आते हैं लाइक 120 to 140। आपका टारगेट क्या है, आपने अचीव करना है 190 प्लस से 195 आपने लेने हैं, ठीक है। फिर ही आपका एडमिशन होगा। आपको अग्रेसिवली काम करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, ठीक है। अच्छा, से पहली जो है वो आपने असेसमेंट दी, पहले जो सिमुलेटिंग एग्जाम आपने दिया उसमें आपके नंबर 120 से 140 के दरमियान है, ठीक है। अब आपने डेफिनेटली ये वाली जो आप बेटा देंगे इसमें आपका, क्योंकि आपने जो रिवीजन की है, आपने वीक एरियाज पे काम किया है, आपने क्विक रिवीजन किया है सेकंड हाफ जो आपका है उसमें बेटा क्या होगा कि सेकंड, अब ये जो आप 10 डेज का जो मैं प्लान बता रहा हूं इसमें जब असेसमेंट देंगे तो डेफिनेटली आप 140 से ऊपर जाएंगे, से आप 160 to 180 के दरमियान फॉल करेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपने वीक एरियाज को हिट किया। अगर आप रैंडम प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपके वीक एरियाज वीक रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और इसी तरह आप एग्जाम में चले जाएंगे जिसका कोई फायदा नहीं होता, इस तरह से एडमिशन नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले फिर वही काम करना है, आपने 3 अपने असेसमेंट्स दी, उनके वीक एरियाज को नोट किया। अब जो बाकी पहला काम आपने बेटा 16 डेज में किया था, ठीक है, जो 20 दिन मैंने बताया था ना, उनके जो 16 डेज उसमें किया था, ये वाला काम बेटा 8 से 9 दिनों के अंदर वैसे ही करना, जो सिलेबस मैंने आपको बताया था। पहले हाफ में बेटा आपने वीक एरियाज पे काम करना है, और सेकंड हाफ के अंदर आपने क्या करना है, सेकंड हाफ के अंदर वही बेटा जो टॉपिक्स हैं उनको, जो पहले आपने रिवीजन की है ना, उसी को दोबारा, अब क्या होगा, आप कह रहे थे ना कि वो ज्यादा मैं बता रहा हूं, वो इन बेटा 8 to 9 डेज के अंदर आपने दोबारा उनको सिर्फ एमसीक्यूज वो एरियाज को बेटा हिट करना है जो आपको लग रहा है सेकंड रिवीजन के अंदर, कि जो एरियाज आपको पता है कि आपके वीक है, जो सेकंड हाफ में आपको बता रहा हूं ना, कि उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपने करने हैं जो फर्स्ट हाफ के अंदर, जो फर्स्ट 20 डेज के अंदर आपने किए, जो आपके वीक हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेम सिलेबस को आपने क्विकली रिवाइज करना है। तो 20 डेज 10 डेज, टोटल कितने डेज हो गए बेटा, 30 डेज। नाउ यू आर लेफ्ट विद 15 डेज। अब 15 डेज में जो थर्ड राउंड है बेटा वो 5 दिन का है। इस 5 दिन में फिर सबसे पहले दिन पे बेटा आपने क्या करना है, सिमुलेटिंग एग्जाम देना है। वो वैसे ही करना है आपने, किसी इदारे के बेटा 2-3 FLP उठा रहे हैं, एक पास पेपर आपने करना है, ठीक है। तो लास्ट में अगर आपके बेटा 170 to 180 के दरमियान है तो डेफिनेटली बेटा इस असेसमेंट के अंदर बेटा आप इंप्रूव करेंगे, इसमें डेफिनेटली आप इंप्रूव करेंगे। और इसमें क्या करना है, फिर इसी के बेटा अपने टॉपिक्स को नोट करना है। जो आपके टॉपिक्स बेटा गलत हो रहे हैं, जो एमसीक्यूज आपके गलत हो रहे हैं, उनको आपने नोट करना है और उनको फिर पेज पे लिखना है और उन पे काम करना है, उन पे आपने काम करना है। अब इसको जरा गौर से सुन ले, ये जो 5 दिन है ना, इसमें एमसीक्यूज नहीं करने आपने। ये जो 5 दिन का मैं प्लान आपको बता रहा हूं, इसमें एमसीक्यूज नहीं करने। इसमें क्विकली पहले दिन तो आपने असेसमेंट दे दी ना, आपने सिमुलेटिंग एग्जाम दे दी। जो 4 दिन रहेंगे 5 दिन में से, उनमें बेटा आपने जो पूरा सिलेबस उसकी क्विक रिवीजन करनी है। आपने पूरे सिलेबस की आपने क्विक रिवीजन करनी है 4 दिन के अंदर, ठीक है, 4 दिन के अंदर। ये मैं थर्ड राउंड बता रहा हूं आपको, क्विक रिवीजन करनी है आपने। इसमें एमसीक्यूज नहीं करने, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो, और इसमें भी आपने फोकस करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर एरिया जिसमें से ज्यादा आना है और जो आपके वीक एरियाज उनको ज्यादा हिट करना है आपने, ठीक है। क्लियर हो गया, 5 दिन इस तरह, तो 35 डेज हो गए बेटा। अब पीछे रह गए बेटा जो 4th राउंड है, ये 3 दिन का राउंड बेटा होगा। 3 दिन के अंदर आपने क्या करना है, फिर पहले दिन बेटा आपने सिमुलेटिंग एग्जाम देना है, उसी तरह से 2 से 3 बेटा आपने असेसमेंट्स देनी है, उनके वीक एरियाज नोट करने हैं। और जो 2 दिन रह जाएंगे, 3 दिन का जो राउंड में बता रहा हूं, जो असेसमेंट के बाद जो 2 दिन रह जाएंगे, इस 2 दिन के अंदर बेटा आपने क्या करना है, फिर एमसीक्यूज नहीं करने। क्या करना है, आपने क्विकली रिवाइज करना है, उन टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज करना है। पहले आपने 4 दिन के अंदर किया था, अब आपने
मतलब पहले हाफ बुक की थी आपने, अपने फुल बुक आप समझ लीजिए टोटल आपने 2 दिन के अंदर रिवाइज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड बेटा 20 डेज का, सेकेंड राउंड 10 डेज का, थर्ड राउंड 5 डेज का, फोर्थ राउंड 3 डेज का। नाउ यू आर लेफ्ट विद 7 डेज। अब आपने कुछ नहीं करना, मतलब पढ़ना कुछ नहीं है, आपने बस क्या करना है, आपने एवरी डे एक असेसमेंट देनी है, एक फुल लेंथ पेपर देना है, एक पूरा सिमुलेटिंग एग्जाम देना है। एक चीज मैं पहले स्किप करेगा तो सुन लें कि पास्ट पेपर्स बेटा वो बच्चे अटेम्प्ट करें जिनको पहले पता नहीं उन एमसीक्यूज का, जो रिपीटर्स है जिनको ऑलरेडी उन एमसीक्यूज का पता है वो ये असेसमेंट ना दें, उनके लिए ये फॉल्स असेसमेंट होगी। उनको पहले से ही एमसीक्यूज का पता है, तो जिनको पहले से पता है वो कोई ऐसे फुल लेंथ पेपर्स दें या ऐसे पास पेपर्स दें जो एमसीक्यूज वो नहीं जानते। क्लियर? तो आपने बेटा क्या करना है, अब जो 7 डेज का प्लान है वो ये है कि पहले दिन पे आपने क्या करना है, सिर्फ एक असेसमेंट देनी है और बाकी सारे दिन बेटा उन जो आपके वीक एरियाज हैं उन पे काम करना है। सेकंड डे पे फिर आपने क्या करना है, एक असेसमेंट देनी है। 7 डेज में ऐसा ही आपने करना है, 6 to 7 असेसमेंट या सिमुलेटिंग एग्जाम आपने देना है, ठीक है। और जो वीक एरियाज आते हैं उन पे काम करना है, फिर असेसमेंट देनी है, वीक एरियाज जो है उन पे काम करना है, फिर असेसमेंट दी, वीक एरियाज है उन पे काम। इस तरह से क्या होगा बेटा, फाइनल एग्जाम में बेटा जो इस तरह से आपका जो स्कोर आएगा वो इंशाल्लाह 190 प्लस आएगा इसमें। और फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता बेटा कि आप 190 प्लस जो है वो अचीव ना करें, ठीक है। इस तरह से बेटा आप टारगेट स्टडी करेंगे, आप रैंडम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि रैंडम प्रिपरेशन मेहनत तो सारे करते हैं। अब देखें ऑलमोस्ट 80,000 प्लस बच्चे जो है वो जा रहे हैं इस एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में। तो उनमें से एडमिशन कितने बच्चों का होना है, 3,400, 3,400, 3400 बच्चों का बेटा एडमिशन होना ना, तो सबका तो नहीं होना। तो मेहनत तो सारे ऑलमोस्ट करते हैं, तो उस बच्चे का एडमिशन होना है बेटा जो टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज करता है, ठीक है। वो जो मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको 45 डेज को ब्रीफली समराइज करना चाह रहा हूं। ओवर समरी बेटा क्या है कि आपने पहले हाफ में बेटा वीक एरियाज पे काम करना है, सेकंड हाफ में जो पहले 30 डेज का प्लान है, पहले 30 डेज का प्लान, फर्स्ट हाफ को बेटा डिवाइड करना है, उसमें आपने वीक एरियाज पे काम करना है आफ्टर असेसमेंट। सेकंड हाफ के अंदर वो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए उनको क्विकली रिवाइज करना है, ठीक है, और उनके मेनली एमसीक्यूज करने हैं। क्लियर? और फर्दर जो बेटा आपको 5, 3 और 7 डेज वो मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरह से करना है। अच्छा, अब कुछ बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा बातें हैं, उनको बेटा सुन लें। वो क्या है, वो क्या है, आपको बेटा ये नहीं पता होती है सोर्स क्या है, आप पागलों की तरह भाग रहे होते हैं बच्चों की कि एक बंदा जो है ना फलाने इदारे में जा रहा है, उसके टेस्ट ले रहा है, तो आप उसको वो टेस्टों को इकट्ठा कर रहे होते हैं या उधर जा रहे होते हैं। एक बच्चा जो है ना किसी और इदारे में जा रहा है, अब उधर भी टांग अड़ाई होती है, इधर भी अड़ाई होती है, और आप कंफ्यूज रहते हो। कंफ्यूज, मैं आपको ये बता दूं, आपका बेटा वेल टारगेट ओरिएंटेड रहना बहुत जरूरी है, आपके ब्रेन का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है ये एग्जाम आपके ब्रेन का एग्जाम है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे जितना मर्जी पढ़ लें, फाइनल एग्जाम में बेटा आप क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप अपने ब्रेन की जो स्टेट है ना इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको अपने नॉर्मल कैसे रखना है। आपने बेटा एक सोर्स को पकड़ना है, जस्ट वन सोर्स। अब आप कंफ्यूज होते हैं, सर हम एमसीक्यूज कहां से करें, हम पढ़ें कहां से, ठीक है, हम सिमुलेटिंग एग्जाम कहां से लें, हम असेसमेंट कहां से दें। तो वो सुन लें, आपकी जो सोर्स है बेटा नंबर 1 वो एक होनी चाहिए और वो है आपकी टेक्स्ट बुक, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रायंगल बताई है ना टॉपिक्स के लिए, वो आपकी है टेक्स्ट बुक नंबर 1। नंबर 2 एमसीक्यूज की जो बेटा सोर्स है वो क्या है, वो बेटा आपके हैं प्रैक्टिस बुक्स जो आपकी हैं, मार्केट से मिल जाए उधर से ले लें, किसी इदारे से मिल जाए बेटा, वो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, वो आपको प्रिपेयर करेंगे, उनमें से क्वेश्चन नहीं आने, वो जहां से मर्जी कर लें आपके, वो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और कौन से एमसीक्यूज करने हैं बेटा, ऐसे एमसीक्यूज जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जो आपको बुक की तरफ लेके जाए उनको करने हैं, और जो उससे दूर लेके जाए, जो आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करें, कम करें, उन एमसीक्यूज को नहीं करने, उनका कोई फायदा नहीं है करने का, ठीक है। तीसरी बात बेटा, आप सिमुलेटिंग एग्जाम या असेसमेंट एग्जाम वो कहां से लें, बेटा वो आपकी सबसे बेस्ट सोर्स आपके पास पेपर्स हैं। अगर आपने वो अटेम्प्ट किए हुए हैं, आपको है कि अब हम कहां से करें, वो तो आपको पता है एमसीक्यू। फिर आप बेटा किसी इदारे के जो बेटा फुल लेंथ पेपर्स हैं, बैलेंस्ड फुल लेंथ पेपर अच्छे बने हुए हैं, वो ले लें बस।
और उनको बेटा अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली बेटा अटेम्प्ट करने हैं आपने। ये जो पेपर्स है एमसीक्यूज के आप ले लें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लें, या आपके ये जो असेसमेंट है आपने अपने अकॉर्डिंगली चलना। ये नहीं चलना आपने देखना कि आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो कोई और मतलब जो है वो पढ़ रहा है, किसी और टॉपिक को पढ़ रहा है, या किसी और इदारे के एमसीक्यूज कर रहा है, आप वो करना शुरू कर दो। पागलों की तरह उसके पीछे नहीं भागना। आप हर बंदे की तैयारी का लेवल डिफरेंट है। हो सकता है आप बायो में वीक हो, दूसरा बंदा बायो में स्ट्रॉन्ग हो और वो केमिस्ट्री में वीक हो, इसी तरह फिजिक्स और इंग्लिश। जिसमें आप वीक हैं आप अपनी तैयारी को अपनी तरह से लेके चलें, ठीक है। और वो आप जब असेसमेंट देंगे बेटा तब आपको पता चलेगा। क्लियर? अच्छा, अब वो जो पहली बात होगी बेटा सोर्स, कि सोर्स कौन सी है। दूसरी बेटा आपने क्या करना है, 4 to 5 बेटा आपने हाईलाइटर्स लेने हैं। और एक मैं आपको बताने जा रहा हूं स्पेस रेपिटेशन का तरीका क्या होता है। व्हाट इज स्पेस रेपिटेशन। आज आपने जो काम किया है ना, कल जब आप स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी प्रिपरेशन, आपने क्या करना है, पहला 1 घंटा उसको स्पेयर करना है। पहला 1 घंटा उसको स्पेयर करना, उसमें करना क्या आपने, उस पहले 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर बेटा आपने क्या करना है कि जो कल आपने पढ़ा है ना, कल जो आपने पढ़ा है उसको आपने एक हाइलाइटर से, फॉर एग्जांपल से येलो हाइलाइटर से बेटा आपने हाईलाइट कर लेना है। आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग का टाइम नहीं है, आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग का टाइम नहीं है, ठीक है। मैंने बता रहा हूँ टाइम इज वेरी सेंसिटिव। अगर आपके पास साल होता तो मैं आपको उसके साल की उसके मुताबिक आपको स्ट्रेटेजी दे देता। अभी आपके पास जस्ट 45 डेज हैं, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो आपने फॉर एग्जांपल से एक येलो कलर का हाइलाइटर लिया, अब जब आप पढ़ रहे थे तो आपने इंपॉर्टेंट चीजों को, ये नहीं कि पागलों की तरह हर चीज को हाईलाइट करते जाएं, जो इंपॉर्टेंट जो आप समझते हैं कि ये शॉर्ट लिस्टिंग वाली चीज है उसको हाईलाइट कर लें। अगले दिन अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले जो पहला आधा घंटा है, क्विकली आपने उन जो हाईलाइटेड एरियाज है उनको पढ़ लेना, चाहे वो एमसीक्यूज में आपने किए हैं, चाहे वो आपने बुक पे किए हैं। उनको जल्दी से बेटा आधे पौने घंटे के अंदर उसको आपने रिवाइज कर लेना है। उसको ये नहीं समझना, रट्टा नहीं लगाना शुरू कर देना, सिर्फ पढ़ना है। जल्दी से रीडिंग, एक रीड देनी है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या करना है, जो आधा घंटा पौना घंटा इसके बाद वाला है, उसमें आपने क्या करना है कि फिजिक्स के जो फार्मूलाज हैं उनको बेटा आपने रिवाइज करना। उसको डेफिनेटली आपके पास बेटा ऑलरेडी किसी एक पेज के ऊपर वो लिखे होंगे, उनको आपने बेटा क्विकली रिवाइज कर लेना है। इसी तरह अगर केमिस्ट्री के कुछ वैल्यूज हैं बेटा इंपॉर्टेंट, या कुछ टेबल्स हैं, उनको आपने क्विकली रिवाइज करना है। इसी तरह बायोलॉजी में अगर कुछ वैल्यूज हैं या कुछ ऐसा है तो आपने बेटा ये जो 1 से 1.5 घंटा है, ये डेली वर्क में आपको बता रहा हूं, आपने क्या करना है कि जो आपने हाईलाइट की हुई है चीजें उनको, प्लस ये जो मैं आपको फार्मूलाज और इस तरह की चीजें बता रहा हूं, ये आपने रिवाइज, दिस इज कॉल्ड स्पेस रेपिटेशन। इस तरह से क्या होगा बेटा, आप जो रट्टे वाली चीजें, जो क्रैमिंग वाली चीजें हैं वो आप भूलेंगे नहीं, और फाइनल एग्जाम में इनमें से कुछ भी आता है आप उसे कर लेंगे। अदरवाइज बेटा कभी भी ये चीजें आप याद नहीं कर सकते। आज याद करेंगे, 5 दिन के बाद वो भूली होंगी आपको, ठीक है। फिर 1 दिन याद करेंगे, तो इनको अपने डेली रिवाइज करना है। 1-1.5 घंटा इनके लिए आपने रखना है। दिस इज कॉल्ड स्पेस रेपिटेशन। उसके बाद बेटा प्रायोरिटीज आपने सेट करनी है कि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, जैसे आप कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा आप सिलेबस है, ठीक है। अभी साल पहले आप क्या करते रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास 45 डेज है, इनका मैं इस 45 डेज का प्लान आपको मैं बता रहा हूं। तो इसमें बेटा आपने प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले अगर टाइम सबसे पहले आपने वीक एरियाज को हिट करना है। नंबर 2 पे तीन तरह के बेटा ऑर्डर्स होते हैं आपके सिलेबस में। कुछ फर्स्ट ऑर्डर एरिया होते हैं, कुछ सेकंड और कुछ थर्ड। फर्स्ट ऑर्डर एरिया में बहुत ज्यादा आता है, उनमें से सेकंड ऑर्डर एरियाज में उससे कम, और थर्ड में सबसे कम। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका वीक एरियाज, देन फर्स्ट ऑर्डर, देन सेकंड। अगर कुछ टाइम अब नहीं बचता तो थर्ड एरियाज अगर स्किप भी कर देंगे तो बेटा इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर मैं बता रहा हूं कि आपके जो हर दिन का आपका जो सिलेबस होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर बेटा आप 7 to 80% अगर अचीव कर लें तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि 100% बेटा मैं भी प्लान अपना बनाता हूं, अपना भी स्केड्यूल बनाता हूं, लेकिन मैं 100% अचीव नहीं कर पाता। वी आर ह्यूमंस, हम सब कुछ नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर यू आर अचीविंग लाइक 70 to 80%, यू आर ऑन ए गुड ट्रैक, ठीक है। आप जो है ठीक है, ठीक है। 10-20% रह भी जाए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बाद में आप कवर कर लेंगे। उसके बाद द वर्स्ट हैबिट मैं आपको बताने लगा हूं आप बच्चों की क्या होती है। द वर्स्ट हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स इज टू कलेक्ट डाटा और
ये MCQs के पेपर्स, इनको कलेक्ट करने में लगा देते हैं वो, और वो इकट्ठे करते रहते हैं, अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहते हैं, और वो पेपर्स वैसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे एग्जाम में चले जाते हैं, और क्या होता है कि आपकी तैयारी नहीं, आप कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने बेटा ऐसा नहीं करना, पागलों की तरह इकट्ठा नहीं करना टेस्टों को, आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं जिनकी जरूरत है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप वीक एरियाज को हिट करना है आपने, ठीक है, जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ वैसे चलना है, ठीक है। इन चीजों को आप बिल्कुल सिंपल, अपने आप को सिंपल रखें, जितना सिंपल रखेंगे, जितना सिंपल वे में चलेंगे उतना फायदा होगा। जितना अपने आप को कम्प्लेक्स करेंगे, अपने ब्रेन को जो प्रेशर में रखेंगे, उतना बेटा आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे आपने रखना है। डू नॉट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टिप का, डू नॉट बर्न आउट। आप बच्चे क्या करते हो बेटा, आप बर्न आउट हुए हैं। अब मुझे पता है, मैं इसमें से गुजरा हूं। आज से बेटा 10 से 12 साल पहले मैं आपकी पोजीशन में था, ठीक है, और मुझे पता है आपकी ब्रेन की कंडीशन क्या है, क्योंकि मुझे भी उस वक्त जाहिर बात इस तरह से कोई समझाने वाला नहीं था। तो ब्रेन आपका बहुत ज्यादा फोगी हुआ होता है, कंफ्यूज्ड स्टेट में होता है, ठीक है। तो आपने बर्न आउट नहीं करना, आपने क्या करना है, स्मॉल ब्रेक्स लेनी है। आपने ये नहीं समझना कि आप कंटिन्यूअसली 10 घंटे पढ़ेंगे तो आपका एडमिशन होना है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो बेटा आपका एडमिशन नहीं होने वाला, पागल है, आप नफ्सियाती मरीज बन जाएंगे। आपने करना क्या है, अपने पूरे दिन के स्केड्यूल को आपने 2 घंटे में, मतलब एवरी 2 आवर्स आपने छोटी छोटी ब्रेक्स लेनी है। एवरी 2 आवर्स थोड़ा सा बेटा माइंडफुलनेस करनी है आपने थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है। नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं इसका कोई फायदा नहीं। आप, मैं कहता हूं 24 में से 20 घंटे पढ़ लें कंटिन्यूअसली, आपका एडमिशन कभी नहीं होगा, ये मुझसे लिखवा लें आप। जब तक आपने अपने ब्रेन को नॉर्मल, क्योंकि एडमिशन बेटा उस बच्चे का होना है जो अपने आप को, अपने ब्रेन को नॉर्मल रखेगा, और वो जो 2.5 घंटे आपके एग्जाम में, उसमें आपके ब्रेन की कंडीशन कैसी है ये बहुत मैटर करता है। आपने बहुत पढ़ा है लेकिन आपका ब्रेन ही नॉर्मल नहीं है भाई, आप कंफ्यूज हैं, आप नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। तो आप चाहते हुए, आपको पता है बीटा आंसर ठीक है, आप चाहते हुए बीटा को जो ना वो नहीं लगाएंगे, आप चार्ली लगा देंगे, आप डेल्टा लगा देंगे कंफ्यूज स्टेट में, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को नॉर्मल रखना ये सबसे जरूरी चीज है इन दिनों में। खास तौर पे अपनी डाइट प्रॉपर लें बेटा, आप प्रॉपर माइंडफुलनेस करें। और माइंडफुलनेस मैंने यहाँ पे आके ये चीज सीखी है, मेडिटेशन क्या होती है उधर भी पता था, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी देखी है। और बीइंग ए मुस्लिम, अल्लाह, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाजों से बेटा नवाजा है। तो हम अगर 5 नमाजें, वो क्या है, वो सबसे बड़ी माइंडफुलनेस है। आप उसमें ब्रेक लें, और जब आप नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के पढ़ें, और उसे आप देखेंगे आपके ब्रेन को कितना सुकून मिलेगा, ठीक है। और उसमें आपने एग्जाम का नहीं सोचना, और टेक 1 थिंग एट अ टाइम। ये नहीं है कि आप अभी जो है फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री का सोच रहे हैं, आप फिजिक्स का सोच रहे हैं, आप जो है वो कल की चीजों का सोच रहे हैं। नो, इस तरह नहीं करने, एक चीज पे एक चीज को सोचना है आपने, ठीक है। ओवरवेल्म नहीं होना, बर्न आउट नहीं करना, छोटी छोटी ब्रेक्स लेनी है हर 2 घंटे के बाद, ठीक है। और इस तरह से आपने चलना है। और मैं, इससे जरूरी बात, नींद पूरी करनी है 7 घंटे लाजमी। मैं कहता हूँ 8 घंटे सोएं। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो बेटा किसी की बात आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। 7 से 8 घंटे आपने सोना है। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो फिर ये चीजें आप, क्योंकि जब आप बेटा सोते हो ना, तो सोने के दरमियान बेटा आप जो चीजें सारा दिन पढ़ी हुई हैं, आपने पढ़ा है, वो बेटा एब्जॉर्ब होती हैं आपके ब्रेन के अंदर। आपका ब्रेन उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उनको एसिमिलेट करता है, और फिर जाके वो रिटेंशन होती है। अगर आप बार बार बम्बार्डमेंट कर देंगे ना ब्रेन के ऊपर, तो बेटा आपका ब्रेन, आप उसको रिसीव तो कर रहे हैं लेकिन बेटा वो रिटेन नहीं होती आपके ब्रेन में। जब वो रिटेन नहीं होंगी तो क्या फायदा। रिटेंशन जो है वो जरूरी है, और उसके लिए जरूरी क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, नंबर 1। नंबर 2, आपकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। क्लियर। और मैं बता रहा हूं 7 से 8 घंटे, मिनिमम 7 आवर्स। और नींद, आप कहेंगे सर नींद तो आती नहीं हमें, अब हम क्या करें। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में हैं। आप हमेशा, आपको स्ट्रेस हो रहा है, भाई मेरे पेरेंट्स जो है वो कह रहे हैं डॉक्टर बनना है, मेरे रिलेटिव्स को पता है, मेरी फुप्पो को पता है, मेरे चाचू को पता है, मेरे कजिन्स को पता है भाई मैंने डॉक्टर बनना है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स को पता है अगर मेरा एडमिशन ना होगा तो मैं क्या होगा, मैं तो गया, मैं तो मर गया, या मैं तो मर गई, मैं तो जो है ना वो खुदकुशी कर लूंगा या खुदकुशी कर लूंगी। और भाई ऐसा नहीं करना। आप एक फार्मूला फिट करें अपने जहन में, जो मैंने बनाया हुआ था, कि आपके इख्तियार में क्या चीज है। आपके इख्तियार में है तैयारी करना,
मेहनत करना, गिव योर 100%, और उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दें। फिर एक और मैं चीज बताता होता हूं जो 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 मैंने जो मैंने अपनाई थी, जो मैंने जो है वो जिस पे अमल किया था, वो ये किया था कि सबसे पहले आपको बेटा सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि आपको रिलेटिव्स का डर है, आपको हमसायों का डर है, आपको फ्रेंड्स का डर है, वो क्या कहेंगे। देखें बेटा, आप मेहनत करें और फिर ये सोचें कि जिंदगी में जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम करें, तैयारी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आप देखें अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के वो काम आप ठीक कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पेरेंट्स आपसे सेटिस्फाइड है, नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, इसके अलावा दुनिया का कोई भी इंसान बेटा आपको कुछ मर्जी कह दे, आपके रिलेटिव्स ये वो आपको खाने को नहीं देते। तो इसलिए आपको बेटा बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही बेटा आपका सेल्फ बिलीफ बेटा यहां पे होना चाहिए, ठीक है, यहां पे होना चाहिए आपका। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बेटा हमने डिस्ट्रैक्शंस की तरफ आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप क्या करते हैं, मैंने आपको जो बताया कि छोटी छोटी ब्रेक्स लेनी है, हर 2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, छोटी छोटी ब्रेक्स लेनी है। अब वो जो 2 घंटे में जो आपने पढ़ना है ना, उसमें बेटा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, आपके पास आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपके पास आपके ब्रेन में कोई आपका ऐसा फ्रेंड नहीं होना चाहिए जिसको सोच के जो है ना आप उसमें खो रहे हैं, या आप कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपका टारगेट सिर्फ 2 घंटे होने चाहिए। आप जब बैठे, आप ये ना सोचें कि आपने 10 घंटे इकट्ठे बैठना है, 12 घंटे इकट्ठे बैठना है, ऐसा नहीं करना। आपने टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं आपने 2 घंटे में। उसमें सब कुछ, आपका मोबाइल जो है बंद होना चाहिए, आपकी फेसबुक बंद होनी चाहिए, आपका इंस्टाग्राम बंद होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप बंद होना चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे के बाद छोटी सी ब्रेक आप लें, ठीक है। उसमें अगर आपने यूज करना है, या एक ऐसा, मुझे पता है इसके बगैर आप नहीं रह सकते, ठीक है, इसके बगैर आपका रहना नामुमकिन है, ठीक है। तो आप क्या करें, एक टाइम सेट कर लें दिन में, जिसमें आपने वो जो जिसके मैसेज का आपको इंतजार है, या जिसको आप देख के आपको खुशी, आपका डोपामिन रिलीज होता है और आपको खुशी का एहसास होता है, वो आप एक टाइम सेट कर लें। उसमें थोड़ी आधा घंटा बेटा आप उसमें आधा घंटा रख लें, और उसमें उसको देख के, उसी वक्त देख के, उसको आंसर करके, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, जो आपने करना है उसको बंद करके फिर सो जाएं। और जब आपने सोना है तो सोते हुए बेटा सुहाने ख्वाब सोच के सोना है, आपने फैंटेसी में चले जाना है, आप अपने ड्रीम कॉलेज को सोचना है, या जो भी चीज़ आपको बेटा फैंटेसी में लेके जाती है उसको सोचना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक टाइम पे एक चीज़ को सोचना है। आपने पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो उस ब्रेक में आपने ब्रेक लेनी है, उसमें पढ़ना नहीं है, उसमें आपने अपने आप को ब्रेक देनी है, आपने नॉर्मल रहना है, आपने वो चीजें करनी है जिससे आप नॉर्मल रहें, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। दोबारा फिर आपने 2 घंटे के लिए बैठना है, ठीक है, फिर उसमें पढ़ना है, किसी और को नहीं सोचना, वो जो कुछ, उसके बाद फिर आपने ब्रेक लेनी है, उसमें आप कुछ अपने छोटी सी ब्रेक में आप काम कर लें, फिर आप 2 घंटे बैठे, फिर इस तरह से बेटा काम चलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप को स्ट्रेस में रखेंगे तो इस तरह से बेटा आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ठीक है। मैं बहुत थक गया हूं आपको जो है ना ये कंटिन्यूसली बताते हुए। एनीवेज, लास्ट बेटा बात में आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स बेटा एक ऐसी चीज है जिसके लिए बेटा आपका मेंटल जो मैथ है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटल मैथ तब स्ट्रांग होगा अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स ऐसी चीज है बेटा जो आपको बहुत टफ टाइम देती है, ये बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, स्पेशली एमडी कैट के लिए, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसके लिए बेटा प्रैक्टिस, इसके लिए घबराना नहीं है, आपने चैलेंज को फेस करना है। हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन क्या है, मैक्सिमम आपने जो एमसीक्यूज है बेटा उनको सॉल्व करना है, और वो जो आपकी मेंटल मैथ है बेटा उसको स्ट्रांग करना है, प्रैक्टिस के साथ आपने करना है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये जो है हमारी वीडियो का बेटा इख्तिताम है। ये मैंने डिटेल्स में जो चीज़ें आपको बताई, इसमें से अगर कोई चीज़ आपको लगता है मसला कह रही है, आप दोबारा वीडियो को 2-3 दफ़ा सुनने के बाद आपको चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट करने से पहले आपने जो 3 वीडियोस हैं वो मैं शेयर कर लूँगा तलहा के साथ, और वो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस डाल देंगे, और वो वीडियोस आपने देखनी है पहले, स्टार्ट करने से पहले। वो 1 से 1.5 घंटा आपका लगेगा बेटा, लेकिन वो बड़ा फ्रूटफुल है। आपको वो बेटा अलाइन करने के लिए वो वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, आपको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि आप अपनी फोर्स प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएं। प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपका एडमिशन होगा। बेतुकी रैंडम प्रिपरेशन करते रहेंगे तो बेटा उसका कोई फायदा नहीं है, वो सारे ही करते हैं। क्लियर?
अच्छा, नेक्स्ट वीडियो बेटा इंशाल्लाह ताला मैं आपका एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है उससे 3-4 दिन पहले मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने फाइनल एग्जाम से पहले ऑर्गेनाइज कैसे करना है, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है, सिंपल टिप बेटा ये है, वीक एरियाज, उसके बाद जो टॉपिक्स हैं उनके मैक्सिमम एमसीक्यूज। अगर एक बात मैं कहूं बेटा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, डू सम मोर प्रैक्टिस। जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना फायदा है। दिस इज एक्टिव लर्निंग, इससे 80% रिटेन करेंगे। जितने बेटा आप पैसिव लर्निंग करेंगे, जितना आप बुक की रीडिंग पढ़ते जाएंगे पढ़ते रहेंगे, जस्ट 25% रिटेन करेंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने पैसिव लर्निंग करके 25% रिटेन करना है या आपने बेटा 80% रिटेन करना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।